हिंदू ट्रेडर्स जो हिंदू बिजनेसमैन है इन पाकिस्तान, इनको मिल रहे हैं आज के समय थ्रेट्स। एक हिंदू बिजनेसमैन को हाल ही में मारा भी गया था। और जो ये थ्रेट्स हैं ये कई बिलबोर्ड्स में, पैम्पलेट्स में आपको मिलेंगे। वहां पे ओपनली हिंदू ट्रेडर्स, हिंदू दुकानदारों को धमकी दी जाती है कि इनको मार दिया जाएगा। और कोई भी अगर पाकिस्तानी मुस्लिम वुमेन इनकी दुकान में जाती है कुछ परचेज करने के लिए, तो फिर तो इमीडिएट बेसिस पर ये दुकान पर ही अटैक करेंगे। इस टॉपिक को बीबीसी, याहू न्यूज़, बहुत न्यूज़ आउटलेट्स ने कवर किया है। और एक्चुअली यहाँ पे लोग काफ़ी हद तक पजल्ड इसलिए हैं क्योंकि बलूचिस्तान में मिनॉरिटीज़ पे अटैक ना के बराबर होते हैं। पहली बात तो बलूचिस्तान में मिनॉरिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान में मैंने मार्क कर रखा है बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ये प्रोविंस बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान और ईरान के साथ। बलूचिस्तान की आबादी एस्टिमेट की जाती है 1 से लेकर 2 करोड़ के आसपास है। पूरे पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ 60 लाख के आसपास है। अब बलूचिस्तान में हिंदूज कितने हैं? रफली आप कह लीजिए 38 से लेकर 39,000 के आसपास। अब बहुत ही कम पॉपुलेशन है। आपको इतनी बड़ी आबादी में अगर 39,000 लोग ढूंढने हो तो पहली बात तो आपको लगेगी काफ़ी मेहनत। उसके अलावा ज़्यादातर जो हिंदूज़ हैं बलूचिस्तान, ये बहुत ही छोटी नौकरियां करते हैं। बहुत कम हिंदूज़ आपको मिलेंगे इन बलूचिस्तान जिनके पास प्रॉपर शॉप्स है, प्रॉपर बिजनेसेस हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बाकी हिंदूज़ हैं उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब खैर, जो बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन है हिंदूज़ की इन बलूचिस्तान, हाल ही में देखा गया कि यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन पर अटैक हो रहे हैं। अचानक से कोई गनमैन आएंगे, किसी को पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, किस ग्रुप के मेंबर हैं ये, और सीधा जो हिंदू ट्रेडर्स यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं उनको गोलियां मार के चले जाते हैं ना। पहले तो 1-2 बार ये इंसिडेंट्स हुए। उसके बाद जो एक टाइम पे कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ था इन कश्मीर, सेम सिनेरियो आज के समय दिख रहा है बलूचिस्तान में। पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं कि अपनी दुकानें छोड़ के चले जाओ, तुमको टारगेट किया जाएगा, तुमको गोली मारी जाएगी। और इन वेरी सिंपल वर्ड, जो एक बहुत ही छोटी कम्युनिटी है हिंदू बिजनेसमैन की इन बलूचिस्तान, इनको टेरराइज किया जा रहा है ना। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में आज के समय मिनॉरिटीज, चाहे कोई भी मिनॉरिटी हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, सिख्स हो, हिंदूज हो, इन पे अटैक हो चुके हैं इन द पास्ट। चाहे आप आसिया बीबी का केस देख लो या फिर कई और केस है। हिंदूज पर तो लगातार यहाँ पे अटैक बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा कि एक हिंदू टेम्पल है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इन पाकिस्तान। इंडिया ने ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में उठाया और यहाँ पे अक्यूज किया पाकिस्तान को कि यहाँ पे माइनॉरिटी सेफ नहीं है। और इंडिया में कई लोग इन इंसिडेंट्स को पॉइंट आउट करके कहते हैं कि इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा इंडिया ने कुछ जो रेफ्यूजीज हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनको सिटीजनशिप के लिए बुलाया भी है। तो देखो, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो ये हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस थे, ये ज़्यादातर थे जो इंडिया में आ चुके हैं। अभी के लिए CAA के अंडर कोई प्रावधान नहीं है कि जो हिंदू, सिख्स रहते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, आसपास के कंट्रीज़ में, इनको हम सिटीजनशिप दे दें। तो इसलिए कई ग्रुप्स हैं इंडिया में जो डिमांड कर रहे हैं कि एक ऐसा लॉ लाना चाहिए कि जो पाकिस्तानी हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, ये सीधा सेफली इंडिया आ सके। मगर फॉर द टाइम बिंग इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई स्टेप चला नहीं है। इंडिया अभी के लिए बस UN को ये कह रहा है कि आप एक्नॉलेज करिए जो भी हेट क्राइम्स होते हैं हिंदूज और सिख्स के अगेंस्ट, क्योंकि ज़्यादातर UN फोकस करता है हेट क्राइम्स पे अगेंस्ट क्रिश्चियंस, ज्यूज़ या फिर मुस्लिम्स। इंडिया ने यहाँ पर पहली बार ये कहा है कि बुद्धिस्ट, सिख्स, हिंदूज, इन पे जब अटैक होते हैं, इनके टेम्पल्स, इनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप जब इन पे अटैक किए जाते हैं, तब उस वक्त UN की ना कोई मीटिंग होती है, ना UN कोई रेजोल्यूशन पास करता है। अब खैर, ये तो हो गई ब्रॉडर पिक्चर। मगर यहाँ पे आप पूछोगे कि बलूचिस्तान में तो पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक होता था, अब ये मिनॉरिटीज़ पे अटैक क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक दिया है अल्लाह निज़ार बलोच ने। ये आपको पता होगा, ये करंट लीडर है ऑफ द बलोच लिबरेशन फ्रंट। आपने इसके बारे में सुना होगा, BLF। ये बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए ये ग्रुप है, लड़ रहा है। अल्लाह निज़ार बलोच ने ये ग्रुप संभाला था 2006 में, और पाकिस्तान ने आज के समय BLF को डेजिग्नेट कर रखा है एक आतंकवादी संगठन। तो जो बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के मेन लीडर हैं, इन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट करी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा कि देखो, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो हैं बलूचिस्तान में, जो आज के समय हिंदूज़ को मार रहे हैं, उनकी दुकानों को टारगेट कर रहे हैं, ये एक्चुअली B टीम है ISI की। ये जो भी अटैक्स हैं ये ISI करवा रहा है। इनका मेन यहाँ पर एम है कि जो सेकुलर वैल्यूज़ है बलूचिस्तान, यहाँ पे BLF के लीडर कह रहे हैं कि बलूचिस्तान इनहेरेंटली, बलूचिस्तान और सिंध, ये काफ़ी सेकुलर है। रिलीजन के नाम पे हम यहाँ पे अटैक करते नहीं है किसी पर, मगर सिस्टमैटिक तरीके से ISI यहाँ पे ग्रुप्स बना रहा है और हिंदूज़ को टारगेट कर रहा है ताकि ऑल टुगेदर बलूचिस्तान की जो फ्रीडम मूवमेंट है इसका नाम खराब हो। लोग यहाँ पे एज्यूम कर ले कि यहाँ पे तो मिनॉरिटीज़ पे भी अटैक कर रहे हैं ये मिलिटेंट ग्रुप्स, जबकि जो ये अटैक्स हो रहे हैं हिंदूज़ पर, इनका कोई रिलेशन नहीं है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट से। और BLF के कई लीडर्स ने यहाँ पर यह भी कहा है
कि इनका जो लार्जर प्लान है वो ये है कि भारत में आज के समय जो सिंपैथी क्रिएट हो रही है बलूचिस्तान के लिए, आज के समय में आपको ये बता दूं, हर एक आदमी जो पाकिस्तान के बारे में बेसिक्स भी जानता है उसको पता है कि बलूचिस्तान में एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है। बलूचिस्तान पॉसिबल है, अगर पाकिस्तान का एक हिस्सा कल को अलग होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वो होगा बलूचिस्तान। तो आईएसआई यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है कि स्पेसिफिकली हिंदूज को टारगेट करके जो सिंपैथी है आज के समय बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के लिए इन इंडियन हार्ट्स, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। आईएसआई इस मामले में मैं कहूंगा बहुत ज्यादा क्लेवर है। ये लोग काफी बार मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स यूज करते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर भी ये लोग ऐसा कर रहे हो। एटलीस्ट बीएलएफ के जो लीडर है ये यहाँ पर ओपनली कह रहे हैं कि जो ये मास्टरमाइंड है इसका, ये है आईएसआई और इन्हीं के एजेंट आज के समय जो छोटी सी हिंदू मिनॉरिटी बची है इन बलूचिस्तान, इसको आराम आराम से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बलूचिस्तान की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, क्या आईएसआई इसको डैमेज कर सकता है इस टाइप की अटैक करके मिनॉरिटीज पर? देखिए पॉसिबिलिटी है, कर सकता है, क्योंकि अभी तक आप अगर देखो तो चाहे यूएस हो, यूरोप हो, सबको यह पता है कि बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान की आर्मी के सोल्जर्स मारे जाते हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरे महीने इसकी न्यूज़ आती है। ये कुछ ही दिन पुरानी न्यूज़ है जून 1 की कि 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा गया था एक मिलिटेंट अटैक में इन बलूचिस्तान। उसके पहले आप अगर जाओ कुछ महीने पहले दिसंबर 2020 में 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा गया। ऑलमोस्ट 3-4 महीने के इंटरवल में आप देखोगे कि काफ़ी पाकिस्तानी सोल्जर्स को फेडरल गवर्नमेंट की और जो सिक्योरिटी पर्सनल है इनको टारगेट किया जाता है बलूचिस्तान में। तो अब आईएसआई इन सब इवेंट से ध्यान भटकाकर ये दिखाना चाहती है कि एक्चुअली बलूचिस्तान में जो ग्रुप्स हैं ये ऑल टुगेदर कंप्लीटली वाइल्ड हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी जो यहाँ पर मिनॉरिटीज़ है उस पर भी अटैक कर रहे हैं, तो कल को इन द फ्यूचर अगर पाकिस्तानी आर्मी एक ब्रूटल क्रैकडाउन करती है बलूचिस्तान में फिर से, तो वो कंप्लीटली जस्टिफाइड होगा। पाकिस्तान को ये करना ही होगा फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर मिनॉरिटीज़। तो ये लॉन्गर गेम है यहाँ पे पाकिस्तान की इन बलूचिस्तान। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो अपना एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर एसएससी एग्जाम्स, unacademy.com पे जाओ, क्लिक करो एसएससी एग्जाम पे, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 मंथ, 6 मंथ या फिर 24 मंथ का कोर्स। जो 24 मंथ का कोर्स है ये पर मंथ आपको पड़ेगा सिर्फ 325 रुपीज़ का, मगर ये प्राइस भी कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा गिर जाएंगे। 300 रुपये से भी कम में आप घर बैठ के टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, वेरेवर यू वांट लाइव लेक्चर देख पाएंगे एसएससी प्रिपरेशन के लिए। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।